हेलो स्टूडेंट्स, BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो आपके लिए दूसरा वीडियो भी अभी आ गया। तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आते जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं। आपने आई होप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो मेरा जो चैनल है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, उसमें मैं हर बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में से जो है मेरी गारंटीड रहती है हर बार। मुकेश किरार मेरा नाम है और मेरा लॉ का एजुकेशनल चैनल है। लॉ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। स्पेशली मेरा मकसद जो होता है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने का रहता है, ताकि उनकी पढ़ाई को थोड़ा ईजी किया जा सके, ताकि वो बैलेंस कर सके अपने प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस और अपनी पढ़ाई के और अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपने BA-LLB ज्वाइन कर लिया तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है आपका, क्योंकि BA-LLB हर किसी को करना चाहिए। मतलब लॉ की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके। तो पॉलिटिकल साइंस 1, इंडियन हिस्ट्री जो है आपका 1, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। अब जो मेरा वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस 1 का है। तो पॉलिटिकल साइंस 1 का वीडियो आज आपके बीच में आया है। इसमें मैं कुछ आपको 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, 15-16। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मेरी गारंटी रहेगी कि एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चन में से 70 से 80% पेपर कवर होगा। अब आपका दूसरा सवाल कि सर 70-80% के पेपर का मतलब क्या? मतलब ये है कि मान लो कि आपके 13 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टोटल जो पेपर है आपका, उसमें से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन ए में जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं, 4 मार्कर। सेक्शन ए 4 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स और सेक्शन सी 20 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो 13 क्वेश्चन में से 70 से 80%, यानी कि करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन यही आएंगे आपके। और आपको सेक्शन सी भी कवर कर लेगा, सेक्शन बी भी पूरा कवर कर लेगा। हो सकता है कई बार सेक्शन ए के जो 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। 2 क्वेश्चन हो सकता है ना मिले, या 2 मिल जाए 3 ना मिले। सेक्शन ए की मेरे पास ज़्यादा गारंटी है नहीं, क्योंकि सेक्शन ए में तो पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन का आइडिया मैं लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने आइडिया लगा के आपको क्वेश्चन दे दिए। आप ये करें और फिर मुझे कमेंट लिख के बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। दूसरा, मुझे कमेंट जब लिखें जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाए, तब मुझे ये बताएं कि एग्जामिनेशन आपका कैसा हुआ, ठीक है, और इनमें से कितना मार्कर क्वेश्चन जो है कवर हुए, कितना पेपर आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके लिए लेके आया पॉलिटिकल साइंस 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी स्लाइड्स के आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन सब के अच्छे से आंसर तैयार कर लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, मैंने सोवर्निटी का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। एक ऐसा आंसर तैयार करें कि पूरा टॉपिक जो है सोवर्निटी का वो कवर हो जाए। सोवर्निटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो अगर आप आंसर ऐसा तैयार कर लेंगे कि सोवर्निटी में कुछ भी पूछ ले, आपको वही आंसर लिखना है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। डिफाइन करें सोवर्निटी, डिस्कस करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवर्निटी, एक्सप्लेन करें मीनिंग ऑफ सोवर्निटी एंड मेंशन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड लीगल सोवर्निटी, पॉलिटिकल और लीगल सोवर्निटी में क्या डिफरेंशिएशन है। डिस्कस करें ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, ऑस्टिन के थ्योरी ऑफ सोवर्निटी को डिस्कस करना है। डिस्कस इस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी आपको डिस्कस करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी, सोवर्निटी का क्या कॉन्सेप्ट है। क्रिटिकली एनालाइज करें जॉन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, जॉन ऑस्टिन की जो सोवर्निटी की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 कवर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल क्वेश्चन कितने कवर हो गए, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको तैयार करना है। सोवर्निटी का कुछ भी आएगा आप इसमें से लिख लोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, थ्रो द लाइट्स ऑन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं डेमोक्रेसी के। अगर आप ये चारों क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर तैयार कर लेंगे तो डेमोक्रेसी का कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ भी पूछे आपसे एग्जाम में आप इजीली आंसर लिख लोगे, और डेमोक्रेसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इक्वालिटी। इक्वालिटी को डिफाइन करना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी और लिबर्टी में क्या रिलेशन है? हाईलाइट करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। अलग अलग तरह की इक्वालिटी को आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के मेन फीचर्स क्या हैं? डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लें। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा तरीका होता है आंसर्स के लिए कि आप राइटर्स की बुक को फॉलो करें। अगर आप राइटर्स की बुक को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप कभी भी एक बेकार की बुकों के चक्कर में ना फंसे, जैसे मानसी और यू लाइक। तो मानसी और यू लाइक दो ऐसी बुक हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता बच्चों को इस तरह की बुक्स पढ़ने के लिए। तीसरा, फिर आंसर कहाँ से तैयार करें? गूगल पे सर्च कर लें। आपके पास 12th 11th की बुक पड़ी होगी पॉलिटिकल साइंस इंडियन हिस्ट्री की, वहाँ मिल जाएगा ये पूरा टॉपिक। वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आंसर मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको आंसर नहीं मिल पा रहे, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। मेरे पास सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हैं एक रीजनेबल प्राइस पर। मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 1 के आज क्वेश्चन कवर कर रहा है। क्वेश्चन हम 4 जो है पिछले स्लाइड में कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो डिफाइन करना है इसके अंदर आपको पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है ये आपको बताना है। साथ में बताना है डिस्कस द डिफरेंट मीन्स ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है या कैसे उसका एक्सप्रेशन है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बताना है। क्वेश्चन अगला है, इसी के अंदर है क्वेश्चन 5 में। ऑल्सो डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। हेल्दी पब्लिक ओपिनियन के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन का क्या रोल है ये बताना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्कस द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट की क्या थ्योरी है? हाईलाइट द मेन प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट से जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो बताने हैं आपको। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट्स के मेन प्रिंसिपल है क्या? डिस्क्राइब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ऑरिजिन ऑफ स्टेट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है ये बताना है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। डिवाइन ओरिजिन क्या है स्टेट का? हाईलाइट द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोसेक्यू। रोसेक्यू की जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बताना है आपको इसके अंदर। तो टोटल जो है हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। छठे क्वेश्चन में टोटल हमारे अगर क्वेश्चन देखें कितने कवर हुए, तो 2 2 4 2 6 6 क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर तैयार करना है जो आएगा आपका ओरिजिन ऑफ स्टेट की थ्योरी। अलग अलग थ्योरी को इसी एक क्वेश्चन में आपको कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिटिकली एग्जाम द लिबरल मार्क्स व्यू इन दिस रिगार्ड। लिबरल व्यू और मार्क्स व्यू बताना है। व्हाट इज कमेंट ऑन लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी पे आपको कमेंट भी लिख के देना है। तो 70% जो है आपके मार्क्स गारंटेड हो सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको जो है कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। इतना पढ़ लिया बहुत हो गया, सिलेबस कम्प्लीटली कवर हो गया। अगले स्लाइड में और क्वेश्चन है उसको भी कवर करके टोटल इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो, यही मेरा कहने का मतलब है। तो आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है BA-LLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है ये बताना है आपको। क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफाइन द स्टेट। स्टेट को डिफाइन करें। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स। इसके मेन एलिमेंट्स क्या है स्टेट के। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ क्रूशियल क्रिटिकल एसे ऑन सोशलिज्म। सोशलिज्म के ऊपर क्रिटिकल एसे लिखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्या स्कोप है। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस और एन आर्ट। पॉलिटिकल साइंस साइंस है या आर्ट्स है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन द यूट्रलिज्म। यूट्रलिज्म क्या है और डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्रलिज्म भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, डिस्क्राइब द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
मेरिट और डीमेरिट्स भी बताने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें मैं डिटेल जो है पूरा सिलेबस कवर करता हूँ। अभी जो है क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं और अभी भी आप एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है बॉटम में आपको दिया हुआ है। आप इसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वीडियो में और कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पॉलिटिकल साइंस 1 के BLLB फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारे नया बैच है उसके लिए लेके आया है वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है आपको बताना है। डिस्कस इस वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह की लिबर्टी क्या है। इसका रिलेशनशिप बताना है आपको इक्वालिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। इट्स नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में फ्रीडम क्यों जरूरी है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, 16 कह रहा है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के मेन फंक्शन क्या है। डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन के क्या मेरिट्स हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेशन इन द मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट में लेजिस्लेचर के क्या फंक्शंस हैं। तो ये लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव को डिटेल में बताना है आपको। हाईलाइट द पावर एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, पावर और फंक्शंस क्या है एग्जीक्यूटिव के, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डिस्कस द जुडिशरी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन। जुडिशरी के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं इसके। एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है ये बताना है। तो पॉलिटिकल साइंस के टोटल 18 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर आप ये 18 के 18 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस के बढ़िया आंसर तैयार कर लें। आंसर कैसे तैयार करना है ये भी मैंने इन बिटवीन वीडियो आपको बता दिया था। तो आइए वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए आज वीडियो लेके आया था पॉलिटिकल साइंस 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें आज ही, ताकि फ्यूचर में आने वाले और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसी वीडियो अपलोड हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो BLLB और LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं इजी लैंग्वेज में। आप चाहें तो मुझसे रिकॉर्डेड वीडियो सेशन यानी कि वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने हर टॉपिक को, हर क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है और उसमें काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है। और आप ही की तरह CCS और MSc माँ कुमरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बच्चे इस ग्रुप में हैं। मुझे आप मेल भी कर सकते हैं krar29.mukesh@gmail.com। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ये ज़रूर कमेंट लिख के बताएं। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जितने व्यूज़ उतने लाइक होने चाहिए वीडियो पर, उतने ही कमेंट भी होने चाहिए। हाय लिख दें कमेंट पे, हेलो लिख दें, हेलो सर, कुछ तो लिखें कमेंट पे ताकि मुझे पता लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।